सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारे जो लॉन्ग टूरिंग के वीडियोस है फाइनली सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं और उसके बाद हम वापस डेली मोटर ब्लॉगिंग में आ गए हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी बाइक का कीचेन दिखाओ मुझे, तभी मैं इसको ख़रीदूँगा, अच्छा लगेगा तो लो पटेल साहब, इस तरीके का कीचेन दिखता है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, इस तरीके का कपड़ा है, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, सॉर्ट ऑफ अ नायलॉन, तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तभी मैंने इस कीचेन को चूज़ किया है, क्योंकि इसमें क्या है ना, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे आपके हैंडल बार पे। चलो फिर निकलते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टूरिंग, बैड थिंग्स अबाउट दिस बाइक 164V व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टूरिंग। तो इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है जब आप लॉन्ग टूरिंग करेंगे, स्पेशली इस बाइक पे। तो अगर आप ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन, इस वीडियो में मैं सोल्यूशन की भी बात करूँगा और कुछ ड्रॉबैक्स इस बाइक के या फिर बैड पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपने उन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट कर लिया और वो सॉल्व हो गए, फिर तो आपके लिए परफेक्ट बाइक है। जय भोलेनाथ। मैं सारे अपने यूज़र्स को पहले से बोल चुका हूँ, जब भी आप गाड़ी मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो, मे बी आपको कितना भी लेट हो रहा हो, बट 1 मिनट बाइक को टाइम दे देना। जो वो एक आइडल इंजन रनिंग होता है, वो आप उसको 1 मिनट दे दो। इतना भी आपको लेट नहीं हो रहा होगा कि आप 1 मिनट अपनी बाइक को नहीं दे सकते। तो स्टार्टिंग का 1 मिनट जो आप दे दोगे ना वार्म अप के लिए, तो फिर वो गाड़ी में झटके मारना, रुक जाना, बंद हो जाना, वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो जितने भी हमारे भाई और बहन हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, वो हमको अच्छी तरह जानते हैं, तो उनको तो काफ़ी क्लियरली आइडिया है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि लास्ट मंथ मैंने सोलो ट्रिप किया था, अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद 2 दिनों में। तो हमारे 1200-1500 का जो लॉन्ग टूरिंग था, उसके एक्सपीरियंस से अभी हम बात करते हैं कि अपाचे 164V BS6 में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ओनली इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टूरिंग। तो जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उस पर आपको ध्यान से अमल करना है, सुनना है, और अगर आपने उसका सोल्यूशन निकाल दिया तो आपकी जो लॉन्ग टूरिंग होगी इस 160cc पे, वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 1 विच इज़ इट्स सीटिंग कम्फर्ट। इसका सीटिंग कम्फर्ट थोड़ा सा एग्रेसिव है, राइडर्स को आगे की तरफ शिफ्ट करता है, और जो टैंक का पोजीशनिंग है और जिस तरीके से सीट का अलाइनमेंट है और जो स्लोप दिया गया है, वो मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटे के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप टैंक की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, और थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा राइडिंग करने में, और आपको थकावट होना शुरू हो जाएगी। मैंने डेडिकेटेडली सीट के रिगार्डिंग बात करी है मेरे 6 बैड थिंग्स अबाउट अपाचे वाले वीडियो में, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा। सो गाइस, इफ़ यू आर प्लानिंग more than 500 kilometers for your next long touring, then you definitely need to take care of its seat comfort. So guys, talking about the next point, which is wind blast. इस गाड़ी पे वाइज़र नहीं है। इसका जो लुक दिया है, इट्स सॉर्ट ऑफ नेकेड स्पोर्ट्स लुक सिटी के लिए। तो चाहे आप सिटी में चलाओ या फिर आप हाईवे पे चलाओ, बट द मोमेंट आप इसमें 75-80 क्रॉस करोगे तो विंड ब्लास्ट बहुत लगेगा, और विंड ब्लास्ट से बहुत सारे फैक्टर्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, लाइक योर स्पीड, फटीग, आप जल्दी थक जाओगे। आप हर मिनट वो चीज़ मिस करोगे कि यार काश इस पर वाइज़र लगा होता, और आपको नहीं विश्वास हो रहा। ये जो क्लिप है वीडियो का, ये मेरा सोलो ट्रिप का क्लिप है, आप जाके देख सकते हो। मैं लिटरली शुरुआत के 2 घंटों में ही इस चीज़ को मिस कर रहा हूँ कि काश इसमें वाइज़र लगा होता। बस ये जो ठंड है ना, और ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही है। विंड ब्लास्ट जो है, इसी की जगह अगर मिटियोर होती या फिर वाइज़र वाली गाड़ी होती तो मज़ा आता। तो चाहे आप सिटी में हाईवे पे चलाओ या फिर आप हाईवे पे क्रूज़ करो, आप लॉन्ग टूरिंग पे जाओ, इस गाड़ी में आप वाइज़र लगवा लोगे तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा आपके लिए टूर करना। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज़ ब्रेकिंग। इस बाइक का जो ब्रेकिंग मैं बताऊँ, मैं पहले भी वीडियो में हमारे चैनल पे, जो लोग पुराने हैं, जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो जानते हैं, बट जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ, ब्रेकिंग थोड़ा बहुत इसका कहीं ना कहीं बाइट लैक करता है। उतना पावरफुल और उतना कह सकते हैं ना इम्पैक्टफुल नहीं है रोड के ऊपर, ड्यू टू ABS एंड ऑल। बच गए भाई, आगे वाले ने ब्रेक सडनली मार दी और हम बातों में लगे हुए थे। तो इसका जो ब्रेकिंग है ना, और हाईवे पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि हाईवे पे हम लोग 30-40 की स्पीड पे नहीं चलाते, हम लोग हाईवे पे 80, 85, 90 की स्पीड पे चलाते हैं। फिर वही वाली बात हो गई कि भगवान भरोसे आप इतना स्पीड पे क्रूज कर रहे हो। हाईवे पे अगर आप उतनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो आपको कंट्रोल भी उतना ही होना चाहिए। अगर आप बाइक को टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उतनी स्पीड पे चलाने का मतलब नहीं है। हाँ, बट मैं ये भी बात कहूँगा कि अगर आपके पीछे पिलियन बैठा हुआ है
तो ब्रेकिंग पावर थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सोलो। ये मैंने रियलाइज़ किया हुआ है। तो डेफिनेटली येस, चाहे वो सिटी हो या फिर वो हाईवे हो, ब्रेकिंग के मामले में कहीं ना कहीं गाड़ी चूक जाती है। वो जो मिलना चाहिए ना, जो एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 4 विच इज़ हैंडल ग्रिप्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार। हैंडल बार इज़ परफेक्टली फाइन। इसके जो ग्रिप्स है ना, ये वाला और ये वाला, दोनों ग्रिप में मुझे पर्सनली लाइक, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मे बी किसी को ये ग्रिप्स अच्छी लगे, बट मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरा एक और वीडियो है डियर TVS वीडियो, जिसमें मैंने इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करी है कि TVS को किस चीज़ों में, किन एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बट अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मे बी आपको ये एक जो हैंडल ग्रिप्स है ये अच्छी लगे, बट आप जब 200 किलोमीटर से ऊपर जाओगे, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो आपके हाथों में ना स्क्रैचेस, ब्रूजेस और छिल जाएगी स्किन। आप लिटरली अपने थंब को ऐसे रखने की जगह ऐसे रखोगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा छिल गया होगा। मेरा जो वीडियो था लॉन्ग टूरिंग का, उसमें मैंने चीज़ एक्सप्लेन करी है। मैंने बैंडेजेस लगाई हुई थी, तो थोड़ा सा हैंडल बार इतना कंफर्टेबल नहीं है। ग्रिप थोड़ी सी मतलब प्लास्टिक जो भी यूज़ किया है, जो भी इन लोगों ने मटेरियल यूज़ किया है, थोड़ा सा स्टिफ है और स्किन फ्रेंडली नहीं लगता। बट अगेन सोल्यूशन है इसका। जैसे मैंने हमेशा से बोला है कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। वो हमारे मेंटल एटीट्यूड और हमारे खुद की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको टैकल करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे ना ग्रिप लगा सकते हो। एक फोम के जो ग्रिप होते हैं ना, तो वो आप लगवा सकते हो। मैं एक्चुअली में वो ख़रीदने वाला हूँ, बट ये नहीं भी करना हो ना, तो एक और सोल्यूशन ये है कि आप जनरली हम लॉन्ग टूरिंग जब करते हैं ना, तो हम लोग ग्लव्स पहनते हैं हाथों में। तो ग्लव्स पहन लोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट हम जब डेली निकलते हैं लाइक 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो हम लोग ज़्यादातर ग्लव्स नहीं पहनते, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस वैसे तो पहनना चाहिए, मैंने भी नहीं पहने, बट लोग नहीं पहनते। तो जब वो नहीं पहनते, तब उन्हें क्या करना है, तब वो यहाँ पे वो ग्रिप लगा सकते हैं, जो हैंडल ग्रिप होता है। उससे ना बेनिफिट तो गाइस ये मैं बोलूँगा कि सिर्फ उसका बेनिफिट आपके हाथों को बचाना, ग्रूजिंग या प्रोटेक्शन नहीं है फ्रॉम एक्सीडेंट, बट ऑल्सो जब वो आप ग्रिप लगाते हो ना, तो ग्रिप लगाने से क्या होगा, खड्डे आएंगे, पत्थर आएंगे, और आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो आपके जो शोल्डर पे जर्क और जो आपके हाथों पे जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होता है रास्तों से, पत्थरों से, वो डायरेक्टली आपके हाथ को या फिर आपका हाथ उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने की जगह वो जो ग्रिप्स लगी होगी ना, फोम ग्रिप्स, वो पहले एब्जॉर्ब करेगी। तो आपके हाथ के बीच में और आपके हैंडल के बीच में एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट से जो फोर्स आपके हाथ पे लगेगी, जो आपको जर्क्स लगेंगे, वो मिनिमम हो जाएंगे। क्या कर रहा है भाई, ऑल्टो रुक गई लगता है उसकी। नए नए जब सीखते तो होता रहता है ये सब। अब मैं उस लड़के की चेन देख रहा हूँ, उसकी बाइक की चेन थोड़ी सी लूज़ है, थोड़ा सा स्लैक है उसमें। तो आपको ना चेन का जो फ्री प्ले होता है ना, सर्विस के वक्त ध्यान रखना है कितना होना चाहिए। तो ये सब बहुत चीज़ें मैटर करती है यार। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 5। मे बी आपको ये इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, बट हो सकता है अगर आप साउथ इंडिया में या फिर ऐसे रोड्स पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत कर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो जो इसका टर्निंग जो गाड़ी का रेडियस है ना, वो रोड पे आपको उतना ग्रिप नहीं देता। मतलब आप गाड़ी को बेंड कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, मान लो जिगजैग रोड्स हैं नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के, क्योंकि मैंने गाड़ी चला चुकी है, मैं बुलेट चला चुका हूँ मुन्नार में और यहाँ पे और केरला में। तो उस जिगजैग रोड पे ना आपको इस गाड़ी से वो कंफर्ट नहीं मिलेगा। बट अगेन नॉर्मली इतना कोई इश्यू नहीं है, बट जब आप बहुत ज़्यादा बेंड करोगे, टर्न करोगे और मतलब एक तरीके से एग्रेसिव आप कुछ मूवमेंट करोगे ना कर्व्स पे, तो आपको एक लॉस्ट कनेक्शन फील होगा। तो वो आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ पे ये गाड़ी कहीं ना कहीं लैक करती है। So guys, that's all in this video. I will see you in the next motor vlog. Take care, bye-bye. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre's who I grew up on. I've been selling game.